Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language through Pais in the Sense. Students, हमने इससे पहले जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक कर लिया है. अब हम करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन वाला टॉपिक. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ही है, मगर जो टॉपिक है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स का है. पहले नंबर पर हम जो कवर करेंगे वो है द एक्शन ऑफ एंजाइम इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा है, रीजन्स है, उसमें जो एंजाइम है हामिल है उनके आमाल. ठीक है, एंजाइम की एक्शंस. ठीक है, रीजन जगह. देखिए ऑरल एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीज जगह आती है. एक तो ऑरल कैविटी आती है, एक स्टमक आता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन आता है. ठीक है, बिल्कुल. देखिए ऑरल कैविटी में कौन सी जो एंजाइम है वो काम करते हैं. ठीक है, एक है सैलिवरी एमाइलेज. ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज के साथ अब कौन सा सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है. सैलिवरी एमाइलेज के साथ स्टार्च का सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है. ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करती हैं तो प्रोडक्ट्स आता है मेल्टोज. ठीक है, अब स्टमक में जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है पेप्साइन. ठीक है, पेप्साइन पर जो सबस्ट्रेट आके अटैच होता है वो प्रोटीन वाला होता है, और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं जो प्रोडक्ट आता है पेप्साइन और प्रोटीन के रिएक्शन से वो होता है पेप्टाइड्स. ठीक है, देखें अभी ये सैलिवरी एमाइलेज ऑरल कैविटी में काम करता है, पेप्साइन स्टमक में काम करता है, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्साइन, काइमोट्रिप्साइन, पेप्टाइडेज और लाइपेस, ये सब किस में काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में. फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारे पास पैनक्रियाटिक. देखिए एंजाइम क्या है, पैनक्रियाटिक, किस में काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके साथ कौन सा आके जो है सबस्ट्रेट अटैच होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज के साथ, वो है स्टार्च. ठीक है, स्टार्च. जब ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज और स्टार्च रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा मेल्टोज. ठीक है, नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है ट्रिप्साइन. ट्रिप्साइन के साथ कौन सा आके सबस्ट्रेट अटैच होता है, प्रोटीन्स वाल. ठीक है, और प्रोटीन्स और ट्रिप्साइन जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है पेप्टाइड्स. ठीक है, काइमोट्रिप्साइन एक एंजाइम है जो किसमें काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है. इस पर आके प्रोटीन्स जो है वो सबस्ट्रेट अटैच होता है. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, वो होता है पेप्टाइड्स. ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, उसमें पेप्टाइडेज भी शामिल है, जो कि पेप्टाइड्स के साथ जिस पर पेप्टाइड्स जो है सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, और फिर इसका रिजल्ट जो निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स. ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेस. लाइपेस पर आके कौन सा सबस्ट्रेट अटैच होता है, फैट्स वाला. अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, अब ये भी कुछ एंजाइम्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम करते हैं. नेक्स्ट न्यूक्लियस एंजाइम. न्यूक्लियस एंजाइम पर न्यूक्लिक एसिड जो है सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है मेल्टोज. मेल्टोज भी काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इस पर आके मेल्टेज पर आके मेल्टोज जो है सबस्ट्रेट अटैच होता है, तो फिर जो प्रोडक्ट निकलता है वो है ग्लूकोज. सुक्रेस भी एक एंजाइम है, उस पर आकर सुक्रोज जो है सबस्ट्रेट अटैच होता है. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ठीक है, अच्छा लैक्टेस एक एंजाइम है. लैक्टेस पर आकर लैक्टोज जो है सबस्ट्रेट अटैच होता है. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो निकलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, नेक्स्ट है पेप्टिडेसिस पर कौन सा जो है सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, डाइपेप्टाइड्स जब आके अटैच होता है तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं. रिएक्शन के रिजल्ट में जो रिएक्टर निकलता है वो होता है अमाइनो एसिड. ठीक है, ये हमने कुछ एंजाइम्स पढ़ लिए जो कि एलिमेंट्री कैनाल में काम करते हैं. इनके साथ कौन से आकर सबस्ट्रेट अटैच होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स कौन से निकलते हैं, ये अब हमने सीख लिया. ठीक है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन सीख लिया. अब हम सीखने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है. ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्टेड हजमशुदा जो खुराक होती है उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद
एंड सम वाटर, और कुछ वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद द अनडाइजेस्टेड मटेरियल वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है यानी कि गैर हजमशुदा मादा और पानी लार्ज पेरिस्टालसिस के जरिए से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ हरकत करते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक है स्केम। स्केम क्या करता है, अपोच दैट फॉर्म जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वो जो है थैली होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट दूसरा हिस्सा है कॉलन, तीसरा हिस्सा है रेक्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर ऑकर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। ज़्यादा पानी की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। ड्यू टू इट, इसकी वजह से द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सोल्डिफाइज। जो गैर हजमशुदा मादा होता है वो क्या होता है, सख्त हो जाता है, सोल्डिफाइज, ठीक है। एंड इट्स नाउ एज फीसिस, और अब इसको क्या कहा जाता है, फीस कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है द फीस कंटेन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो फीस होता है वो मुश्तमिल होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल गैर हजमशुदा मादे पर, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया की बड़ी तादाद पर, ब्रोकन सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के टूटे हुए खुलियों पर, बाइल पिगमेंट एंड वाटर, बाइल के पिगमेंट और पानी पर मुश्तमिल होता है। देखिए जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि क्या किया जाता है, जिसे बड़ी आंत की तरफ मूव किया जाता है, उसको फीस कहते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल अब क्या शामिल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल में शामिल है कुछ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की बड़ी तादाद, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के टूटे हुए हुलिये, ठीक है, उसके बाद पिगमेंट और वाटर शामिल है। फीस आर टेम्पररीली स्टे इन द रेक्टम। जो फीस होता है, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड का सख्त हुई होती है उसे फीस कहते हैं। अब जो फीस होता है वो आर्जी तौर पर कहाँ ठहरता है, रेक्टम में ठहरता है। ड्यूरिंग इजेशन, यानी बाहर निकालते वक्त, इजेशन के दौरान फीस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस। जो फीस है उसे एनस के जरिए से क्या कर दिया जाता है, बाहर धकेल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। अब हम इसको, अब स्टूडेंट्स होप कि आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन अब हम इसको अच्छे से रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखिए जो है ना, कुछ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक है, कुछ वाटर और जो और खुराक को जज़ब करने के बाद, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल यानी गैर हजमशुदा मादे और पानी को लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ क्या किया जाता है, मूव कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। किसके जरिए से, पेरिस्टालसिस के जरिए से। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। एक होता है स्कीम, एक होता है रेक्टम और एक होता है कॉलन। देखिए जो ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व किया जाता है किसमें, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। जब इस पानी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो जो फीस नामी मादा, जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो मादा बना होता है ना, ठीक है, वो सख्त हो जाता है, ठीक है। अब ये सख्त मादा किस पर मुश्तमिल होता है, कुछ टूटे हुए हुलियों पर, कुछ बैक्टीरिया पर, बड़ी तादाद में बैक्टीरिया पर, पिगमेंट्स पर और वाटर पर, ठीक है। जो फीस है वो आर्जी तौर पर रेक्टम में ठहरती है। ठहरने के बाद जब इजेशन का वक्त आता है तो फिर इसे एनएस के जरिए से बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी जिस्म से निकाल दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स होप कि जो प्रोसेस, जो अमल आकर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नेक्स्ट हम रूल ऑफ लीवर पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोज़।